स्टार्ट। बताओ क्या जानते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में? राम फ्रेंड्स बोल रहे ब्लू बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या पता है? कल कहा भी था कि आज पढ़ना है तो घर में कॉपी पेज कुछ तो पलटा होगा। चलो यही एक गंदी आदत हमें कभी डाली ही नहीं। जो कल तो पढ़ना ही है, आज पढ़ के क्या करेंगे? बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या समझते हो? शाम में एडमिशन ले चुके हैं। आगे आ जाओ बेटा, आगे खाली बच्चे हैं। एक ब्लू मार्कर कुछ कहना सर फीलिंग को अच्छा इसका आंसर करना है। तुम कैमरे की तरफ उंगली कर दो ना, तुमने लगा फोन में कुछ दिक्कत है। हाँ फीलिंग को बताते हैं, ठीक है। और कोई एक्शन स्टेट ऑफ माइंड और एक लिस्ट कर क्वालिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कुछ नहीं, सारा इसका खेल। जो आपका दिमाग इमेजिन कर ले, जो आपका माइंड कुछ भी बना दे, वो सारा का सारा क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, जैसे इस बच्चे ने बोला, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट ऑफ माइंड और एक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बहुत ही फेमस सा सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग जानते हैं ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? कभी देखी है? कभी नहीं देखी। ये सब हमने बचा रखा, हमारे माइंड ने ही तो सेट कर रखा है, सब कुछ बनाया है। तो हर वो चीज जो हमारे इंद्रियों से परे हो, इंद्रियां समझते ना हमारी सेंसेस, आपके सेंस फील करना, टेस्ट करना, इस जो इनसे परे हो वो हमारा क्या कलर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है। तो इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट इज एफ ए क्यू, ये क्यू लगता तो है ओ ज्यादा होता है। एफ ए क्यू एस, ठीक है। एफ ए क्यू तो जानते हो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। गूगल करोगे ना कभी कभी तो ये दिखाई देता है, ये वो नहीं है। एफ फॉर आपका क्या होता है? ऐसी चीजें जिनको आप फील कर सको। ए फॉर एक्शन, एक्शन भी बेटा क्या फील ही होता है। किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो बाद में उसका इम्पैक्ट ही तो होता है। एक्शन थोड़ी दिखा कि चाटा आ रहा बस वो तो पड़ गया। तो जो गाल में लाली लाली छाई हुई है, जलन हो रही है, वो सारा का सारा क्या है? उसका इम्पैक्ट है आपके ऊपर। तो एक्शन भी इसी कैटेगरी की चीज है आपका। क्यों? सभी को पता है बेटा, क्वालिटी। किसी बंदे के अंदर कोई क्वालिटी है तो वो दिखाई तो देती नहीं। आपकी ईमानदारी, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में आपका छोटा भाई बेईमान है, पापा 10 रुपए देते हैं तो 8 का सामान लाता है, 2 रुपए रख लेता है। बेईमानी तो नहीं कहेंगे, हर बच्चा ये करता है, तो मान लेते हैं छोटे लेवल पे। तो पिताजी ने ऐसा कहा, बेटा तुम बहुत समझदार हो, थोड़ी सी ईमानदारी कल खाना खाते टाइम उसकी दाल में भी डाल देना ताकि वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लें। ऐसा तो होना नहीं। तो आप फ्रीक्वेंटली आप फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा था मैं? आप क्वालिटी को, फ्रीक्वेंसी कहाँ से दिमाग में आ गया? आप क्वालिटी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो क्वालिटी भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी मैं थोड़ा सा वार्म अप नहीं हुआ मेरा, इसलिए थका थका सा फील आ रहा है। एस फॉर क्या होगा? स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनोदशा। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल माइंड में आता है। सबने मूवी देखी होगी, हैप्पी भाग जाएगी, देखिए? सुनते कैसे हो? नाम सुना है ना, ये तो ना नाम सुना है। हैप्पी भाग जाएगी एक मूवी है जिसमें वो लड़की का नाम होता है हैप्पी। तो जब मतलब जिससे कैसे समझाएं, अगर आपने देखा होगा वो अभय देओल था ना, हाँ, अभय देओल के होने वाले ससुर उससे पूछते हैं ये हैप्पी कौन है। सॉरी वो नहीं पूछते, उसके पिता पूछते हैं हैप्पी कौन है। तो कहते हैं हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, स्टेट ऑफ माइंड है। तो कहते हैं वो नहीं जो आज सुबह उनको घर पे मिली थी। तो कहते हैं फिर आगे की कहानी चलती। तो बात वहां पे अभय देओल यही बात बोलता, क्या? स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा। आप खुश हैं, ठीक है। ये आपकी, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा यहाँ पे हम कहते हैं जीवन क्या है। तो सबके लिए जीवन की परिभाषा क्या होगी बेटा? अलग अलग। तुम्हारे लिए जीवन क्या है? बढ़िया 60-70 हज़ार, 1-2 लाख, अगर कल्पना ही करनी तो 5 लाख की नौकरी लग जाए, ठीक है। फिर शादी हो जाए, इसके बाद जीवन ही जीवन, यही जीवन है।
एक साधु सन्यासी से पूछो, उसके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, सबके लिए जीवन है। तो जीवन कोई कैसा जी रहा है, कैसा फील कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने पूछा भाई और जीवन में कैसा चल रहा है, कहना नहीं सब बकवास, जीवन में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ना नौकरी लग रही, सुबह शाम पिताजी लाते मार रहे हैं कि बेटा नौकरी तुम्हारी कर रही है, तो जीवन में कुछ भी आपके अच्छा नहीं चल रहा। तो आप ये कह सकते हैं अभी आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या सब कुछ ठीक है। तो ये नहीं चेंज हो रहा, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका उसको फील करने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। वही आपकी मनोदशा है, किसी से प्यार है, किसी से नफरत है, किसी से घृणा है, कहीं आप खुश हो रहे हैं, कहीं आप दुखी हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में चले जाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड। और मैंने बोला भी है कि जो माइंड की अवस्थाएं हैं, जो माइंड चीज़ों को बनाता है, वो सारी की सारी आपकी किस कैटेगरी में हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बड़ा सिंपल सा है, हर बुक में लिखा होगा और आपको पता भी है, ठीक है। बट पेपर इस लेवल पे आपसे कुछ नहीं पूछने वाला। पेपर कहाँ से पूछता है, आइए बात करते हैं। रब कर दे रहा हूँ इसको, इसके एग्जाम्पल करेंगे थोड़ी देर लास्ट में, लेकिन इससे पहले आपको एक टॉपिक क्लियर कट समझ में आना चाहिए, देन आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पेपर में कर पाएंगे। दैट इज योर एफिक्सेस। एफिक्स समझते हो, बीच में ही क्या है, फिक्स। तो फिक्स क्या होता है, किसी चीज को फिक्स करना, चिपका देना, ठीक है। तो एफिक्सेस का काम ही होता है क्या, चिपक जाना, चिपका देना, चिपकाते नहीं चिपक जाते हैं। तो एफिक्सेस आपने बचपन में 2 नामों से पढ़े होंगे, मैं पहले उनको लिख दूं तो आपको याद हो जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। कुछ बच्चे बचपन में इसको प्रेत भी समझ लेते हैं, प्रत्यय ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। याद करिए, आपको होमवर्क दिया जाता था कि एक 2 अक्षर दे दिया, मान लो उप दे दिया जाए, अब मुझे नहीं मालूम, उप दे दिया जाए, होमवर्क मिलता था अपनी केजी क्लास की कॉपी में, देखो जाके तो लिखा होगा उप से 5 शब्द बनाइए, ठीक है। उपसर्ग से तो हमें पता हो जाता था कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय भाई साहब है वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसीलिए इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, क्योंकि आपको पढ़ाया है। प्री मतलब क्या होता है, प्री मतलब बिफोर। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, कहीं पर भी लिखा हो, पहले बताया। प्री से रिलेटेड एक और बताया था, प्रो। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो रेसलिंग लीग। आपको मूवी कौन सी, सुल्तान, सुल्तान में प्रो रेसलिंग लीग नहीं थी, तो प्रो रेसलिंग लीग, रेसलिंग मतलब कुश्ती, लीग मतलब लीग, और प्रो मतलब फॉर, के लिए। प्रो कहीं पर भी लिखा हो उसे ब्रो मत समझ लेना, फॉर होता है ये, फॉर मतलब होता है क्या, के लिए, कहीं पर भी ये वर्ड दिखाइए, प्रो मतलब फॉर। तो बोलिए प्रो रेसलिंग लीग मतलब फॉर रेसलिंग लीग, यानी कि कुश्ती के लिए। आपने इसको यहाँ भी सुना, अगर आप पुराने वीडियो देख के आए, प्रोनाउन, तो फॉर नाउन है ये, नाउन के लिए। प्रोनाउन का यूज क्या होता है, नाउन की जगह पर किया जाता है ना, जहाँ नाउन नहीं वहाँ पे हम उसकी जगह पे प्रोनाउन कर देते हैं। तो ये सब याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं। इसी तरीके से बताया था PER, पर मीन्स पुराने बच्चे तो जाने, THROUGH, थ्रू। ये जब हम रूट वर्ड पढ़ेंगे ग्रीक भाषा के थ्रू तब बात करेंगे, लेकिन ऐसे भी जब मैं चैप्टर कर रहा होता हूँ तो बीच बीच में याद आते रहते हैं, तो वो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कहीं पर भी पर लिखा है PER, इसका मतलब होता है थ्रू। प्रो लिखा है तो फॉर, और प्री लिखा है तो बिफोर। तो उपसर्ग है, पहले लगता था, तो ये प्रीफिक्स होता है, यानी कि वर्ड से ही पता है कि ये पहले लगेगा। और ये क्या है, सफिक्स। अब सफिक्स जो वर्ड है वो सक्सेस से बना। सक्सेस कब आती है, मेहनत करने के बाद, ठीक है। तो जो SU वाले जो वर्ड यूज होते हैं वो हमेशा लास्ट में होंगे। देखिए आपने कहा सक्सीडेड, ये सारे वर्ड लास्ट में यूज किया जाते हैं। तो सफिक्स हम किसके साथ यूज कर लेंगे, प्रत्यय के लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है। तो इंग्लिश में आपको उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश में एफिक्सेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्रीफिक्स, दूसरा होता है बच्चे सफिक्स। प्रीफिक्स वो जो आगे लिखे जाएंगे किसी भी शब्द के, सफिक्स वो जो किसी भी शब्द के पीछे लिखे जाएंगे। आपका मेन रोल आज क्या है, ये पढ़ना, ठीक है। फिर भी दोनों को बात कर लेते हैं। अब बात कर ली जाए कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या है, कौन बताएगा? देखो याद करिए, बचपन में हिंदी में कोई शब्द बताओ जिसमें कोई प्रीफिक्स लगा हो। फॉर एग्जाम्पल, बेटा आपको दे दिया जाए आ लगा करके, आप उपसर्ग लगा करके एक शब्द बनाइए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आया, आजकल YouTube खोलो और एक ही ऐड आता है बेटा, कंट्री डिलाइट शुद्ध दूध, तो वही दिमाग में आया अशुद्ध।
तो मुझे बताइए यहाँ पे आ का मतलब क्या है? कुछ भी। ठीक है, आ का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो याद रखिए एफिक्स जो वर्ड है उसकी एक बेसिक क्वालिटी होती है क्या, कि उनका अपना इंडिविजुअल अर्थ नहीं होता। कुछ का होता है, तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक दो एग्जांपल से मैं करा देता हूँ। चलो एग्जांपल इधर लिख लेते हैं। क्या लिख लें? सबसे पुराना मुझे सबसे पसंद है जो फ्रेंड। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त। और इसी के आगे जहाज लगा दो तो दोस्ताना। वो देखो मेरा दोस्ताना जा रहा। कभी बुलाया किसी को? ठीक है, कहते हैं उनके और उनके बीच की दोस्ती बड़ी पक्की है। अब अंबुजा सीमेंट तो बेटा खा नहीं रहे हैं कि एकदम पक्की दोस्ती हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो दोस्ती पक्की है, कभी देखा? कभी नहीं देखा। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है। लेकिन चलो एक वर्ड मैंने डाला फ्रेंडशिप। फ्रेंड आप सब लोग जानते हैं, इतना पढ़ चुके हैं क्या बच्चे? कॉमन नाउन। फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, यही तो मिलते जुलते से पढ़ रहे हैं कि जो भी कोई भी हो सके, इसके और भी एग्जांपल बन जाए, वो हमारा कॉमन नाउन है। अब उस कॉमन नाउन में आपने जहाज जोड़ दिया, शिप जोड़ दिया, तो आपने जब कोई भी चीज ऐड करी उसको हमने क्या कहा? सफिक्स कह दिया। जब कॉमन नाउन में कोई चीज ऐड करी तो उसको हमने, अब बताइए फ्रेंडशिप आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो ये क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही गुरु मंत्र है आज की क्लास का, ध्यान रखिए। क्या लिख दिया? ठीक है, तो आपने कॉमन नाउन में सफिक्स जब किया, और सफिक्स ऐड किया नहीं बोलते, सफिक्स किया ही कहना है, क्योंकि सफिक्स में ही क्या है? फिक्स भी है और पीछे भी है। तो अगर आपने कॉमन नाउन में सफिक्स कुछ किया तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। अब मैं बात कर रहा हूँ ये सफिक्स अपने आप में क्या है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इम्प्योर। तो प्योर अपने आप में क्या है? शुद्ध। ठीक है, एक मीनिंग थी, उसके अपने आप में क्या लगा दिया? इम लगा दिया। ठीक है, इसी इम्प्योर से एक वर्ड और माइंड में आया, इम्पॉसिबल। पॉसिबल अपने आप में क्या है? संभव। और आपने इम लगा के उसको क्या? असंभव बना दिया। ठीक है, और इम्पेयर में इनसे तो बहुत सारे बन जाते हैं। इम्पेयरमेंट का ध्यान दीजिए। पेयर मतलब जोड़ा, ये तो सभी जानते हैं। पेयर मतलब जोड़ा। यहाँ पे एक इम लगा है और यहाँ पे बेटा मेंट भी लगा हुआ। तो यहाँ पे आपको एक सफिक्स भी दिया है उन्होंने और एक प्रेफिक्स भी दिया। यहाँ पे लिख देते हैं पी, और ये भी आपका क्या है? पी है, और इसमें ये सफिक्स को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने प्रेफिक्स किए हुए हैं, यहाँ पे आपने प्रेफिक्स और सफिक्स किए हुए हैं। अगर इन चार शब्दों को हम इंडिविजुअली डील करें तो देखेंगे प्योर का मतलब क्या है? शुद्ध। और उसमें आपने इम किया, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए बांट दी, तो इम का अपना मीनिंग कुछ होता है? नहीं होता। यहाँ पर भी इम है, यहाँ पर भी इम है। और दो वर्ड देख लेते हैं, जैसे हैप्पीनेस। तो सबको पता है हैप्पी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, खुशी है अपने आप में। ठीक है, तो इसका अपना मीनिंग है। लेकिन नेस का मतलब बताओ क्या होता है? नेस का कोई मीनिंग नहीं है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो चीज आगे पीछे यानी कि आपके प्रेफिक्स और सफिक्स ऐड हो रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई मीनिंग नहीं है। बट एक जगह थी, कहाँ गया? शिप। शिप का तो अपना इंडिविजुअल मतलब होता है जहाज, लेकिन वो तब क्या होता है? कॉमन नाउन। बात समझिएगा। आप मुझसे ये आधे एक घंटे बाद ये सवाल मत करिएगा कि सर शिप की अपनी मीनिंग है, लेकिन क्या आपने फ्रेंड के पीछे शिप जोड़ दिया, वो पानी वाला, कि जहाज जोड़ दिया? नहीं जोड़ा ना। तो शिप अपने आप में कॉमन नाउन है, जो कि क्या है? उसकी अपनी मीनिंग है। लेकिन जब शिप को आप फ्रेंड में ऐड कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन के तरीके से डील नहीं हो रहा। अगर वो कॉमन नाउन ऐड हो रहा होता तो वो कंपाउंड नाउन बनता। अभी मैं बात करूंगा आगे जाके कल परसों में कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पे शिप ये पानी वाला जहाज नहीं है बच्चे, ये अपने आप में क्या? एक सफिक्स है। ठीक है, और जब सफिक्स है तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने नहीं लिखी, वो आप स्वयं करेंगे। तो पेपर आपसे पूछता है, ये सब तो सभी को पता है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो क्या मैं कहना चाहता हूँ, जो एफिक्सेस हैं उनकी मेन प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? फिर अभी रब कर दूंगा। पहली प्रॉपर्टी, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। इनका कोई अपना स्वयं का अर्थ नहीं होता। ठीक है, एफिक्सेस, मैं प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एफिक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ये दोनों पे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अगर लाइफ में आज के बाद कोई आपसे पूछे कि एफिक्सेस क्या है,
बेटा कुछ मत लिखो, आपका वीडियो रिकॉर्ड है, घर में इतना चाहिए, सुनने पे फोकस करिए। आप जब लिखते हैं, आप जब अपना पैर हिलाते हैं तो आपके दिमाग का कुछ ना कुछ परसेंट बाहर आपको बेचना, तो ये कर रहे हैं, कुछ उंगली चिटका रहे हैं, कुछ ढक्कनी खोल बंद कर रहे हैं, आपके माइंड का कुछ ना कुछ परसेंटेज उसको कमांड करना। तो मेरी बात फिर नहीं सुन रहे, पूरा एकदम क्या बोलते हैं ब्लैंक हो जाएगा, सिर्फ सुनिए। पहला पॉइंट, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। दूसरी प्रॉपर्टी अभी भी आपने मुझे खुद बताई, क्या? प्योर। मैं आपने जैसे ही इम ऐड किया, ये क्या हो गया? इम्प्योर, मतलब उल्टा, अशुद्ध हुआ कि नहीं? अर्थ बदल रहा है। इम्पॉसिबल, संभव को आपने क्या बना दिया? असंभव। हालांकि लोग असंभव को संभव बनाते हैं, लेकिन हम लोग संभव को असंभव बना रहे हैं। ठीक है, जो काम हो सकता है वो भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो संभव को आपने क्या बना दिया? असंभव, मीनिंग चेंज। इम्पेयरमेंट, पेयर मतलब जोड़ा। अब इम्पेयरमेंट सबको पता है क्या होता है? कमी। किसी भी चीज की कमी हो जाए, घाटा हो जाए, इम्पेयरमेंट, उसमें एनर्जी की कमी है। ठीक है, उठा और फिर गिर पड़ा, तो इम्पेयरमेंट। तो इसमें आपने प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों किए और आपको नतीजा क्या मिला? मीनिंग चेंज हो गया। तो आपका जो एफिक्सेस है, इसको एक और काम मिला, ये चेंज द मीनिंग, ये मीनिंग को चेंज करने की ताकत रखता है और बड़े प्यार से रखता है। ठीक है, पेपर में आपको इससे भी कुछ नहीं करना। पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट लाइन है, आज की क्लास के एंड तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिखेगा जिसमें आपको खुशी होनी चाहिए, वो है थर्ड। क्या? फ्रेंड अपने आप में दोस्त है क्या? कॉमन नाउन। और जैसे ही आपने उसमें जहाज लगा दिया, शिप नाम का सफिक्स किया, उसका क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी ये पार्ट ऑफ स्पीच को भी चेंज कर सकता है। चेंज दी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बना सकता है। मैं और सारे एग्जांपल दिखाता हूं। बेटा हेट, नफरत, मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू। कभी ना कभी किसी ना किसी ने तुमसे कहा जरूर होगा। ठीक है, नहीं कहा तो आने वाले निकट भविष्य में कहेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है हमको। हेट अपने आप में क्या है बच्चे? नफरत। और नफरत क्या होती है? वह भी तो है तरीके की। आई हेट यू, हेट क्या है? वह है। और जैसे ही आपने इसमें लाल रंग जोड़ा, अब बात समझिएगा, ये लाल रंग नहीं है, रेड अपने आप में एक एडजेक्टिव है। मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं पर आपके माइंड में ये डाउट ना बन जाए, सर आप तो कह रहे हैं इसकी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती, लेकिन शिप की होती है, जहाज, रेड की होती है लाल, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव है, वो सफिक्स नहीं है। ठीक है, तो वर्ब में आपने क्या एक रेड वर्ड जोड़ दिया तो हेट्रेड बन गया। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल तो बहुत चल रहा है कि नफरत की राजनीति, नफरत फैलाना, ये सब, तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, हेट्रेड। तो अब मुझे बताइए ये क्या है? नफरत। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी नफरत जा रही है, दरवाजा उसने धीरे से खोला और नफरत आपके घर से निकल गई, सिर्फ प्यार ही प्यार बचा घर के अंदर। ऐसा हुआ है कभी? नफरत देखे हो? नहीं देखे। तो आपने एक वर्ब में क्या किया? सफिक्स किया। आपने एक वर्ब में सफिक्स किया और बनाया किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। आपने काउंटेबल नाउन में सफिक्स किया और बनाया किसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और देखते हैं, लाफ, LAUGH, लाफ अपने आप में क्या है? वर्ब है। हंसो, हा करके हंस रहे हो, ठीक है, आप पार्क पार्क जाइए, वहां ऐसे ही हंसते हैं। तो वर्ब क्या है बच्चे अपने आप में? वर्ब है। वर्ब, अरे मेरा ही सवाल गलत था। वर्ब क्या है अपने आप में? लाफ क्या है अपने आप में? सही कहा, जिसने भी कहा कि उल्टा बोल रहे हो। लाफ क्या है बच्चे अपने आप में? एक वर्ब है। अब आपने इसमें क्या लगाया? टर, टर मेढक आ गया इसमें, है ना? तो लाफ्टर अपने आप में क्या बनेगा? हंसी देखिए किसी की, बेटा मुंह देख रहे हो एकदम चीरा हुआ, दांत दिख रहा, अंदर उसके कीड़े भी बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कल रात में पुदीना खाया था तो चटनी भी लगी है हरी हरी, मुंह दिख रहा है, हंसी नहीं दिखती। जीवन में इससे ज्यादा धोखा तो कोई होता ही नहीं। समझ में ही नहीं आया आज तक, देख के हंसी कि हंस के देखा। लड़का कम से कम अपनी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर देता है इस चक्कर में, फिर पता चला वो बहंगी थी। ठीक है, वो कहीं और देख रही थी, तुम्हें तो देख ही नहीं रही थी। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि देख के हंस रही थी कि हंस के देख रही थी। दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर कुछ है तो वो यही है। वापस आते हैं,
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे ही आपने किसी पार्ट ऑफ स्पीच में सफिक्स किया तो वो क्या बना रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आइए और बात करते हैं। मैनेज। भाई तुम अपना कमरा है ना रत्ती भर मैनेज नहीं कर पाते हो, जब देखो सब इधर उधर कूड़ा कबाड़ भरा है, किताबें जूते के अंदर मिल रही, जूता सेल्फ के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, खाने के लिए तुम अपने टॉयलेट में बैठे हो, देख रहे हो कल ब्रेड फेंकी थी, अल्लाह कहाँ गिरी है, ढूंढने हो, मिल जाए तो आज का भी नाश्ता हो जाए। तो ये तो आलम है लड़कों का। लेकिन जैसे ही आपने, ध्यान से सुनिएगा, मैनेज, ये मैनेज में मैंने क्या ऐड किया, मेंट। अब मेंट का तो अब कैसे पता कि सर ये मेंट अपने आप में क्या है, सब वाइस वर्सा है, एक दूसरे का एक सर्किल है। मेंट की अपनी कोई मीनिंग बताओ, कोई नहीं है, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। जैसे ही मैनेज में मेंट लगा, आप खुद समझ गए मैनेज क्या है बच्चे अपने आप में, वर्ब। लेकिन जैसे ही आपने सफिक्स किया, ये क्या बन गया, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कभी लिखी है, कह रहे भाई उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कहीं से शादी कर लो इतनी अच्छी। मैनेजमेंट देखे हो कहीं, मैनेजमेंट का कोर्स होता है लेकिन मैनेजमेंट दिखती नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक मुझे ऐड बड़ा खराब लगता है, जाड़े में सबने देखा होगा, एक लड़की आती है ऐसे नाखून मारती है अपनी बॉडी के ऊपर, वो खरोच बन जाती है, फिर वो एक वैसलीन लगाती है, घड़ी चलती है 12 घंटे 24 घंटे, फिर खरोच मारती है और उसमें निशान नहीं आता। तो वो वैसलीन या किसी तरीके का मॉइस्चराइजर का ऐड होता है जाड़े में। यहाँ तो जाड़े साल कभी भी मारो खरोच तो बननी ही बननी है, कभी लगा ही नहीं कुछ। बचपन में मम्मी लोग सरसों तेल लगा भी देती है तब भी ठीक है। तो खैर, तो ये वर्ड आया हील, सबको पता है हील मतलब क्या होता है, ठीक करना। ठीक है, अब हील में क्या ऐड करें कि कुछ बन जाए, अब आप लोग बताइए, सुना होगा वर्ड आपने, हाँ? हीलम, चिलम, हुक्का, खुल के बोलो बेटा, मुंह ऐसे खुलता है, ER। अब देखो मैं इसीलिए आपसे सुनना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। हील में इस बच्चे ने अपने आप ने ER किया, और 110% जो ER है ये सफिक्स ही है, क्योंकि ER का मतलब देखिए, कभी सुना, वो देखो मेरा ER जा रहा, तो ER नहीं हो सकता है CR हो। ठीक है, और हील अपने आप में वर्ब है। लेकिन अब मुझे बताओ, किसी वर्ब में आपने सफिक्स किया तो बना कौन, हीलर। और हीलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने हीलर कभी देखा है, हीलर देखा है, क्यों नहीं देखा है, जो ठीक कर दे वो हीलर। आपने बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होंगी, जब एपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाते हैं तो कोई बंदा है, अभी कोड 8 आई थी, उसमें एक लड़की होती है जो हीलर होती है, मतलब आपको कैसे भी चोट लग जाए उसको सब अपने पास रखना चाहते थे कि आपको कुछ भी, मान लो गोली लग गई, उसके पास जाओ, वो हाथ फेरेगी और तुम ठीक, उसके पास पावर होती है किसी भी चीज को ठीक कर देने की। तो हीलर वो जो हील कर सके। अब हीलर कौन होगा, मैंने बोला ना वो लड़की, आपके यहाँ आपका डॉक्टर, आपके यहाँ आपकी मम्मी। बेटा कभी कभी बहुत उलझन हो रही हो तो मम्मी सर पे हाथ फेर दे, उनकी गोदी में सो जाओ, आराम मिल जाता है, तो वो भी आपके लिए हीलर होगी। तो दैट मीन्स हीलर अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन। और अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स कर दो तो क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये अपने आप में एक एग्जैक्ट पॉइंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर वर्ब के साथ ER या OR ऐड कर दिया जाए तो बेटा ये हमेशा हमेशा और हमेशा कॉमन नाउन को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अलग से बता दे रहा हूँ, इसने बोल दिया नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता था, थोड़ी देर बाद बताता, बट इस बच्चे ने बोला है तो क्लियर कर दूं। एक ये एग्जाम्पल हो गया पहला। दूसरा बेटा, बहुत अच्छा एक्ट किया तुमने आज, बहुत बढ़िया एक्टर हो यार। एक्ट क्या है, वर्ब, OR जोड़ा, एक्टर। आज मैं एक्टर से मिला, कौन से, कोई भी हो सकता है ना, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने मैनेज लिखा था, मैनेज क्या है दोस्त, वर्ब है, मैनेजर तो कोई भी हो सकता है। बहुत बढ़िया डांस करते हो एकदम, धरती फट गई, ऐसा डांस किया, क्या है ये, गाना ऐसा गाया कि कान से खून फेंक दिया लोगों ने। सिंग क्या है, वर्ब। ये क्या है, डायरेक्ट, क्या मूवी डायरेक्ट की है, खुद का लड़का नहीं देख पाया, पूरी बेहोश हो गया। डायरेक्ट वर्ब है, क्या है, ये
बेटा, आप अपने मन से कोई एग्जांपल सोच लीजिए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डांसर, सिंगर, पाउडर, फाउंडर। तो घबरा के फाउंडर तो आ गया, ठीक है। फाउंड भी अपने आप में एक वर्ब है। यानी इस बात को अपने हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ दीजिए। क्या? अगर किसी भी वर्ब में ई आर या ओ आर सफिक्स करेंगे, सफिक्स ही है दोस्तों, अगर ई आर या ओ आर सफिक्स करेंगे तो ऑलवेज बी फ्रेम वर्ब कॉमन नाउन। लेकिन अब वापस आते हैं जहां पे हम चल रहे थे, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। यहाँ पे हील था, इसने ई आर लगाया तो क्या बना? कॉमन नाउन। लेकिन दोस्त मैं अगर इसके अंदर टी एच जोड़ दूं, किसी भाई को कोई दिक्कत? अभी भी हील एक वर्ब है, उसमें मैंने क्या जोड़ा? टी एच ऐड किया तो क्या बना? हेल्थ बना। तो हेल्थ अपने आप में कभी देखा है? मेरा स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन है। देखो बगल में इतना बड़ा हो गया। कभी देखा है अपने स्वास्थ्य को? नहीं देखा। तो एक वर्ब में सफिक्स किया तो क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इसी में ई आर जोड़ दिया, जैसे भी मैंने लिखा था, मैंने लिखा ये रहा, मेंट जोड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जैसे ही इसमें ई आर जोड़ा तो मैनेजर बन गया। उसको तो देख सकते हो ना। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब में, कोई भी वर्ब हो आपकी, उसमें ई आर या ओ आर जोड़ेंगे, क्या बनेगा? कॉमन नाउन। ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? लाफ्टर में टी आर, हाँ टी है, ठीक है। नहीं तो फिर लाफ्टर वाला भी मिल जाता। अरे बहुत बढ़िया सा एग्जांपल मिला बेटा, जोक। आज की क्लास ध्यान रखिएगा, आपके इंग्लिश का एक ऐसा पॉइंट क्लियर करेगा जो आपको हमेशा पेपर में गलत करता है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया, जोक में अगर आपने ई आर जोड़ दिया या ई आर तो उसमें ऑलरेडी था तो जोकर बना। जोकर क्या होगा? बोलो, इसी के साथ लिख दे। जोकर क्या होगा? कॉमन नाउन। बेटा जोकर कहते किसको हैं? याद रखिएगा, जोकर आप कहते ना, मैंने सर्कस में जोकर देखा। तो जब आप ये बात कह रहे होते हैं तब जोकर आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने जो सर्कस में देखा वो जोकर नहीं है। जोकर मैं हूं जो आपको जोक सुना रहा हूं। जोकर क्या? जोक मतलब क्या होता है? उसने जोक किया, ही जोक, ठीक है। तो जोक एक वर्ब है और आपने उसके साथ ई आर लगा के उसको कॉमन नाउन बना दिया। तो जोक वर्ब कैसी होती है? सुनाने की। और सर्कस में कोई आपको जोक सुनाता है? नहीं, वो तो बेटा नाक पे टमाटर और ऊपर टोपी और अपनी हरकतों से हंसाता है ना। तो वो जोकर नहीं है। जोकर वो जो जोक सुना के हंसाए, कोई हरकत करके नहीं। और आप किसको समझते हैं जोकर? जो सर्कस में जो नाच रहा। और ऐसा दिमाग में क्यों मिसकंसेप्ट आया? क्योंकि आपने ताश बहुत खेला है, पत्ते खेले हो, उसमें होता है जोकर। और इमेज कैसी बनी होती है? वो क्लाउन है बेटा। क्लाउन वो जो अपनी हरकतों से हंसा है। अभी मैं भी ऐसे ऐसे करके नाचूं तो मैं क्लाउन हूं, जोकर नहीं। लेकिन अगर मैं जोक के थ्रू आपको हंसा रहा हूं तो वो जोकर होगा। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा है। क्लाउन और जोकर में ये डिफरेंस है। और बाकी वही नौटंकी। जोक एक वर्ब है, उसमें आपने ई आर ऐड किया, फ्रेम क्या बनेगा? कॉमन नाउन का बनेगा। ठीक है। अब हम क्या सीख गए? हम ये सीख रहे हैं कि अगर किसी वर्ब में ई आर या ओ आर ऐड कर दिया तो वो कॉमन नाउन फ्रेम करेगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? अगर किसी वर्ब में ई आर या ओ आर ऐड करेंगे तो वो कॉमन नाउन फ्रेम करेगा। और अगर किसी में, किसमें? किसी भी वर्ड में कुछ सफिक्स करेंगे एक्सेप्ट ई आर या ओ आर, ई आर या ओ आर को छोड़ करके अगर किसी वर्ड में आपने कुछ ऐड कर दिया तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब जो प्रेफिक्स और सफिक्स है बच्चे, उसके बीच में क्या होता है? रूट वर्ड। बेटा रूट वर्ड क्या होता है? जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग होगी। मैंने पहले बोलना था लेकिन चलो कोई नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों भाई बंधुओं का कोई तो अर्थ है, ठीक है। तो ये जिसमें ऐड करेंगे उसमें तो कोई मीनिंग निकले। तो जैसे हमने बात करा इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल क्या है? रूट वर्ड है आपका। प्योर क्या है? रूट वर्ड है आपका। पेयरमेंट क्या है? रूट वर्ड है। मैनेज क्या है? वर्ब के साथ साथ है क्या उसका? रूट वर्ड। लाफ क्या है? रूट वर्ड। और क्या लिखा? हैप्पीनेस, वो क्या है? हैप्पी क्या है? रूट वर्ड। तो किसी भी रूट वर्ड में अगर आप सफिक्स करेंगे किसको? ई आर या ओ आर को छोड़कर, तो वो क्या बनाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है आज की क्लास की गणित। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वर्ड में अगर आप सफिक्स कर रहे हैं और वो ई आर या ओ आर नहीं है
तो वो चीज हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब कह देंगे सर ये जान के हम कर क्या लेंगे, ये जान के हम ये कर लेंगे। मैंने आपसे क्या पढ़ाया था, इंग्लिश में प्लूरल किसको कर सकते हो, बोलो, सिर्फ कॉमन नाउन। ग्रामर में परमिशन है प्लूरल होने की किसको, सिर्फ कॉमन नाउन को। तो अगर मुझे पता चल गया कि ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या मैं उसका प्लूरल करूंगा, नहीं करूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ये लाइन बोलने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि इंग्लिश में प्लूरल करना कौन होगा, सिर्फ कॉमन नाउन। तो 110% जो बाकी बचा वो सारा का सारा हमारा क्या है, नॉन प्लूरल, मतलब उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोर्ड पूरा सही हो चुका है, तो इसको रब करें, फिर आगे की बात डिस्कस करते हैं। तो इतनी देर में आपने क्या सीखा, सिर्फ 2 पॉइंट। एफिक्सेस का काम क्या है, किसी रूट वर्ड में जुड़ करके उसकी मीनिंग बदल सकता है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बदल सकता है। आपको ना मीनिंग चेक करनी ना पार्ट ऑफ स्पीच, आपको बस ये नोटिस करना है किसी वर्ड में अगर सफिक्स है और वो ER या OR नहीं है देन इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है। और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका प्लूरल होगा, बोल मुंह से बोलो पहले, नहीं होगा, ठीक है, आवाज आनी चाहिए, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जानते हैं कुछ और बातें, इसको रब करना। ठीक है, कुछ वर्ड लिख दिए और लिख दूं। बाकी एग्जाम्पल हो गए, भी याद आएंगे तो कर लेंगे। कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, ठीक है। पोएट कौन होता है बताओ, पोएट की पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या है। मैं एक पोएट से मिला, अगला सवाल कौन से पोएट, नाम तो बताइए। दैट मीन्स ये क्या है, मैंने आपसे बोला कॉमन नाम तो पहचानने का तरीका एक ही है। जब भी कोई कहे मैंने मूवी देखी, कौन सी देखी, मैं पोएट से मिला, कौन से पोएट, भाई नाम तो बताओ। तो पोएट अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन। अब यही चक्कर आपके साथ पेपर में होता है, आपको पेपर में लिख के आता है पोएट के साथ हम वो क्या ऐड कर देते हैं, POETRY ना, पोएट के साथ वो RY ऐड करते हैं और बनाते किसको हैं, पोएट्री। अब मैंने भाई साहब शेक्सपियर की 5 पोएट्री पढ़ी, आई रेड 5 पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर। पॉसिबल है, ये तो यहाँ बैठे हर बच्चे को पता है पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, पढ़ा है ना। कोई भी किताब उठा देख लो, पहली लाइन तो यही मिल जाएगी आपको, नाउन के अंदर पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। अब यही बात करते हैं क्यों नहीं होता। रीजन, पोएट एक कॉमन नाउन है और उसमें आपने RY सफिक्स किया, दैट मीन्स RY सफिक्स होते ही ये क्या करेगा, पार्ट ऑफ स्पीच बदलेगा। और आपको बता दिया किसी भी चीज में ER या OR को छोड़ करके जो भी ऐड किया, जो भी सफिक्स किया, वो जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। और बच्चे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो स्वयं परमपिता परमेश्वर भी उसको प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लूरल की परमिशन किसको है, कॉमन नाउन। इस वजह से पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखिए, पोएट्री वो नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। आप लोग ने सुना होगा आई लव पोएट्री, तो आपका मतलब ये नहीं कि भाई को कविताएं पसंद हैं, कविताएं पसंद होती तो पोएम्स पसंद होती। अगर मैं बोलूं आई लव पोएट्री तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, किसकी, क्योंकि पोएट्री पोएम नहीं होती। पोएट्री इज द आर्ट टू कंपोज पोएम्स। पोएट्री वो कला है, आपने पढ़ा होगा ना उनका शैली जिसको बोलते हो एक तरीके का, कि शेक्सपियर की शैली ये थी, उनकी शैली ये है, वो इस तरीके से लिखते हैं, वो इस तरीके से लिखते हैं।
उनके लिखने का अंदाज, उनकी शैली, उसको बोलते हैं पोएट्री। पोएट्री इज अ आर्ट। अब मुझे बताओ, जैसे आपने हेल्थ नहीं देखी, जैसे आपने ऑनेस्टी नहीं देखी, वैसे ही आपने किसी की कला देखी है? भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, देख लो बेटा, बनाता आदमी हूँ, बन डायनासोर जाता है, ठीक है, एकदम बेहतरीन। तो आपने मेरा चित्र देखा कि मेरी कला देखी, दिख चित्र रहा है, लेकिन उसमें मैंने कैसे बनाया? अपनी आर्ट से बनाया ना। आर्ट तो नहीं दिखती। तो पोएट्री बच्चे वो आर्ट है, वो पोयम नहीं जो आप बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं। 8 लाइन की पोयम लिखनी है स्कूल के अंदर, रखते थे 8 ही लाइन तो लिखवाते थे, पता नहीं कौन सा सगुन होता था 8 लाइन का। मैं 6 कर लो, ठीक है, या 10 कर लो। है? क्या तुम लोग के टाइम पे नहीं था, हम लोग के टाइम पे भैया पेपर में अगर 8 लाइन की कविता ना आ जाए। अच्छा तुमने लिखा नहीं कभी? दे ही ना तो क्या फर्क पड़ता है? पूरी बात बताया करो ना, हम समझे लिखवाया ही नहीं, लिखवाया ही नहीं। आगे पीछे की तो बताओ कि किस प्रोस्पेक्ट में बोल रहे हो बात। तो पोएट्री क्या है? आर्ट है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। अब पेपर में आपको सारा कुछ तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा, तो आपको यही है जो हेल्प करेगा। पोएट, ए में RY जोड़ा, दैट मीन्स 100% ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो पोएट्री का प्लूरल नहीं होगा। बेटा पेपर ने बहुत मोहब्बत के साथ ये वर्ड पूछा था, ज्वेलरी। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए ज्वेलरीज खरीदी है। पेपर में आया है 2018-2016 का सेंटेंस है, ज्वेलरीज वर्ड था। अब आप लोग क्या करते हैं? आपने बुक से रख लिया कि पोएट्री का प्लूरल नहीं होता। अभी मैं आगे इसको मैंने मिस कर दिया। सीन भी बताई देते हैं। सीन में क्या जोड़े? RY, तो क्या बनेगा? सीनरी बनेगी। पढ़ा होगा सबने कि सीनरी का प्लूरल नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई मैंने आज कंपटीशन कराया, तुम 15-20 जितने भी बैठे हो यहाँ पे, क्या बोले, टाइम तुम लोग का मैनेज नहीं होता कभी। तो जो सीनरी वर्ड है, तो 10 बच्चों ने सीनरी यहाँ पे बनाई, ठीक है। तो 10 के कैनवस रखे हुए यहाँ पे, तो क्या वो सीनरी है? नहीं बेटा, वो कैनवस है। सीनरी का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। जबकि हमारे मन में बचपन में आता था ये मेरे सवाल कि भाई क्यों नहीं? 1 सीनरी 2 सीनरी। हम लोग की सीनरी क्या होती थी? ऐसे ऐसे पहाड़ होते थे, यूं यूं, एक यहीं से नदी बनती थी, यहाँ पे एक पेड़, वो भी पेड़ एकदम झुआ भर पे होता है ऐसे वाला, ठीक है, एक टीन का घर, और यहाँ पे सूरज और चिड़िया ऐसे ऐसे। चिड़िया कम, सिमिलैरिटी साइन ज्यादा हो गया, ऐसे ऐसे। हाँ देखो बन गई, यही तो होती थी। और ऐसे 10 बच्चे बना के ले जाते थे, तो वो 10 सीनरीज होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जानते हैं सीनरी क्या होती है। बैंक पीओज में एक पेपर होता है बेटा, जिसमें आपको एक इमेज दिखाई जाती है और कहते हैं उसको लिखिए आपने क्या देखा। तो किसी भी, सुनिएगा, किसी भी इमेज को देखने का नजर कैसी है आपकी, वो नजरिया क्या है, उसको बोलते हैं सीनरी। किसी को इसमें पहाड़, पेड़ और ये, और किसी को इसमें जीवन का सार दिखाई दे रहा हो। तो ना पेंटिंग करोड़ों अरबों बिक रही, तुम्हारे लिए वो कूड़ा है, समझे नहीं आ रहा बना क्या है। उठाया 2 बार पेंट इधर फेंका, छप गया कुछ, ठीक है, 2 करोड़ की बिक गई। हम सोच रहे सर वो गधा, अबे गधे तुम हो, ठीक है, मतलब हम हैं जो सोच रहे हैं। क्यों? सीनरी वो चीज नहीं है। सीनरी का मतलब क्या? किसी सीन को उतार दिया आपने कैनवस पे, तो उस सीन को देख करके जो आपने कैनवस पे उतारा, वो नजर, वो आपका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको बोलते हैं। और हम क्या समझते हैं? ये सीनरी है, 2 लड़के इधर, इसमें तो एक भी तलैया भी बना दी, 2 मछली और एक ना और दो मगरमच्छ भी डालूंगा, ठीक है, तो वो आपकी सीनरी बनती जा रही। तो ऐसा नहीं है। अब देखो मैं कितने वर्ड बताऊंगा, सिर्फ ये 5-6, लेकिन पेपर क्या इतने तक बंधा हुआ है? नहीं, वो इसके बाद भी देगा, तो वो आपको पता नहीं, पन्ना मैं बताऊंगा, ठीक है। होता क्या है, जब पेपर कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर देगा तो वो अगले साल बुक में आ जाएगा, फिर आप उसको पढ़ लेंगे कि हाँ इसका प्लूरल नहीं होता, फिर आप कॉलर तान के जाएंगे, इस बार पूछो, फिर वो नया पूछ लेंगे, फिर फेल होके चले जाओगे, फिर अगले साल वो नया मिल जाएगा, ठीक है, फिर आप कॉलर तान के जाओगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी जीवन भर। इसीलिए कहते हैं जीएस में ल्यूसेंट कभी मत याद करो। ल्यूसेंट क्या है? जो पेपर आ जाता है वो ऐड हो जाता है। अब मुझे बताओ, जो पेपर में ऐड हो जाता वापस कितनी बार पूछा जाता? 1 या 2 पूछ लेंगे, बहुत ज्यादा, इससे तो नहीं पूछेंगे। तो ये सब चीजों में मत पड़िए, पता हो कि करते क्यों है। क्यों? हमारे पास पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू कितना है। सीन में क्या किया? सफिक्स किया, 110% क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। दैट मींस
इसका प्लूरल नहीं है। ये पेपर ने पूछा तो बच्चों को नहीं पता, क्योंकि बुक में भी नहीं लिखा। अब लिखा हुआ है जब पेपर में आ गया, लेकिन उससे पहले बच्चों को दो ही बातें पता थी। क्या? पोएट्री का प्लूरल नहीं होता, सीनरी प्लूरल नहीं होता। अभी मैं दिखाऊंगा इक्विप, ये भी पेपर का चहेता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ज्वेलरी का प्लूरल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ज्वेल अपने आप में क्या है और आपने इसमें क्या ऐड किया? तो ज्वेलरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कह दो सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेरी मम्मी तो पूरा अलमारी लॉकर भरे पड़ी ज्वेलरी से, और मैं तो देखता भी छूता भी हूँ, एक आध तो कभी मन भी किया कि खुद पहन के देख लूँ, लेकिन फिर मम्मी जो मारा है उसका अलग ही मुकाबला था। तो ज्वेलरी, आपने देवानंद की मूवी आई थी ज्वेल थीफ, देखिए आपने नहीं देखी होगी, आपके पिताजी ने देखी होगी, पूछिएगा जाके। एक मूवी आई थी क्या? ज्वेल थीफ। तो ज्वेलरी थीफ क्यों नहीं बना देवानंद? ज्वेल थीफ क्यों बना? क्योंकि ज्वेल होता है बेटा क्या? आभूषण, और ज्वेलरी उस आभूषण को बनाने की कला। आपने देखा होगा सोना जब 50,000 में था, आप किसी नॉर्मल शॉप पे चले जाइए तो आप 10 ग्राम 50,000 का ही है। 1 ग्राम था कि 10 ग्राम था? 10 ग्राम था ना, 10 ग्राम, क्योंकि मैंने लिया था ना उस टाइम, मुझे वो दर्द याद है। 10 ग्राम 50,000 का। अगर आप वहीं तनिष्क में चले जाइए या किसी हाई ब्रांड पे चले जाइए तो वो 50,000 लेंगे और प्लस 18,000 मेकिंग चार्जेस, वो पड़ेगा आपको कितने का? 68,000 का। तो जो 18,000 लिए वो उन्होंने अपनी आर्ट का लिया है, वो ज्वेलरी है, वो किसी आभूषण को बनाने की कला। ऐसे तो बेटा सोना गर्म किया और मारा मुंह के ऊपर, एकदम मुंह तैयार लो आभूषण, ठीक है? कितना बारीक काम होता है। वही तो हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन महिलाएं ये जानती होंगी कि मारा उसी में कढ़िन कढ़ा, पता नहीं भगवान जाने। तो ज्वेलरी वो आर्ट है, इसलिए उसका प्लूरल नहीं है। यहाँ मैं बता रहा हूँ तो आपको पता है, पेपर में कैसे करोगे? ज्वेल है, ज्वेल में RY सफिक्स हुआ, दैट मींस ये क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये बच्चों के लिए बड़ा, आज तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन आज आपको समझ में आना चाहिए। मैं इधर लिख रहा हूँ इनफॉर्मेशंस। भाई उसने मुझे बहुत सारी सूचनाएं दी, आपको कहीं गलत नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे आज आपको देखना है, इन्फॉर्म अपने आप में क्या है बताओ? सूचना, सूचित करना। ही इन्फॉर्म ही, उसने मुझे सूचित किया कि तुम आज नहीं आओगे, ठीक है? तो ये वर्ब है। और इसमें आपने क्या ऐड किया है? मेशन। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसमें आपने क्या ऐड किया है? मेशन। अब बताओ मेशन की तो मीनिंग है नहीं है, सीधे सीधे पता चल रहा है ये क्या है? सफिक्स है। और किसी वर्ब में ER या OR को छोड़ करके कुछ भी चिपका दें, कुछ भी सफिक्स कर दें, वो अपने आप में क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या पेपर में जिसकी परमिशन है? नहीं है। तो इंफॉर्मेशन का भी प्लूरल नहीं होता। आपको क्लियर है बात? इंफॉर्मेशन का भी प्लूरल नहीं होता। रट के नहीं जाना, क्योंकि मैंने इतना कराया, पेपर में इससे आगे का आएगा। उनका काम ही है पेपर सेट करना पूरे साल, तो आपको पता हो ऐसा करते क्यों हैं, फिर आप अपने आप निकाल लेंगे। तो इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता, लेकिन कई जगह इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन होती है कॉमर्शियल न्यूज़, व्यापारिक सूचनाएं, तब आप उसको प्लूरल कर सकते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है, पेपर में कभी नहीं पूछी, ठीक है? आपके लिए बस इतना ही याद रखिए, भी इंफॉर्मेशन का भी प्लूरल हम नहीं करते। इसको रोक देते हैं, इस पे आते हैं। इक्विप, आपने अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स के जब लैब जाते थे, इंटर याद है? कभी गए हो लैब है कि हम सब लैब में केवल हमको भेजा जाता था कि जाओ चूहा पकड़ लो जाके, चार तो लड़कियां उछल रही है कि चूहा है, फिर हम सीना तान के जाते थे सब चूहा पकड़ने, ठीक है? लैब आप इसीलिए घुसे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने वहाँ पे इक्विपमेंट्स देखे होंगे, उपकरण बोलते हैं ना। अब देखिए हिंदी का इंग्लिश से रिश्ता समझिएगा कि है ही नहीं। हिंदी में उपकरण, ट्राइपॉड लगा है एक तरीके का उपकरण है, फोन लगा है एक तरीके का क्या है? उपकरण है। और भी 50 चीजें हमारे तरीके, तो मार्कर भी उपकरण है, नहीं तो क्या इंग्लिश थोड़ी पेन इंक डालो और इंग्लिश लिख रहे हैं, ऐसा तो करूँगा नहीं। तो ये सब क्या एक तरीके के इक्विपमेंट ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हिंदी में उपकरणों बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? मैंने कई सारे उपकरण खरीदे, उपकरणों में मैंने आग लगा दी। फिजिक्स की जब कुछ नहीं समझ में आया तो जाके सीधे माचिस की तीली फेंक आया कि जाओ थोड़ा सा केमिस्ट्री लैब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी चुरा लाए थे, फूंक दिया रख के सब कुछ। तो आपने उपकरणों में आग लगाई, लेकिन इंग्लिश में उपकरण नहीं होते।
इंग्लिश में उपकरण यानी इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं होता। पूछो क्यों? दिखाई दे रहा है? इक्विप का मतलब क्या होता है? वर्ब है बेटा, किसी चीज को इक्विप कर लेना। अगर कोई गेम खेला होगा आपने तो देखिए आपका जो प्लेयर दौड़ते दौड़ते जाता है और नीचे बंदूक पड़ी होती है या फिर कोई हब मिली होती है, तो नीचे एक ऑप्शन देता है इक्विप, बटन दबाइए, वो बंदूक आपके हाथ में आ गई, दूसरी आपने छोड़ दी। अगर वीडियो गेम खेले हो तो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुमने जीवन में कुछ नहीं किया। मैं पूछ लूं मूवी देखा ना, गेम खेला ना, पढ़ाई की, वो तो दिखता ही है नहीं किए क्या हुए जीवन भर, हमको ये नहीं समझ में आता। 20 साल के तो हो ही रहे अमूमन। तो इक्विप अपने आप में बच्चे एक वर्ब थी जिसमें आपने क्या लगाया? सफिक्स लगाया, तो बना क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और परम पिता परमेश्वर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते, तो इक्विपमेंट का भी प्लूरल नहीं होगा। अब घर जाइएगा, बुक में देखिएगा, इसके अलावा और भी शब्द हैं, मेरे को नहीं याद आ रहे अभी, ठीक है, और भी हैं, लेकिन वहां पे खुद से पूछिएगा प्लूरल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, रीजन है ये। इक्विपमेंट में एस नहीं लग सकता, इन्फॉर्म में नहीं लग सकता, जैसे लाइफ है। अब लाइफ लिख दिया तो एक बात बता देता हूँ, इन फ्यूचर आप ये बात पढ़ेंगे कि अगर किसी नाउन में ly ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। एडजेक्टिव। जो बच्चे नए हैं वो भूल जाए इस बात को, अब ये वर्ड लिखा है इसलिए बता रहा हूँ। किसी नाउन में अगर ly ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेम होता है, और किसी एडजेक्टिव में ly फ्रेम करते हैं तो बच्चे एडवर्ब फ्रेम होता है। ठीक है, जैसे फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड क्या है? सबको पता है, अभी बताया क्या? नाउन, कॉमन नाउन। अब फ्रेंड में क्या लगा दिया? ly। तो आधे बेवकूफों को ये लगता है कि जिसमें ly लग गया वो एडवर्ब है, लेकिन बच्चे आपने नाउन में ly लगाया है तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। ऐसे आपको पहचानना आना चाहिए। वो मैं क्यों लिख रहा हूँ? लाइफ है तो लाइफ का एक लाइफली LIVE करके कुछ वर्ड बनता है कि नहीं? होता है ऐसा कोई शब्द? होता है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ो। इस सब का एक अच्छा तरीका सब है, ये सब बात की बात है, जब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे तब तक अभी रहने देते हैं। लाइफ में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो क्या ऐड करोगे? लाइफ से क्या बनेगा? लाइफ में अगर कुछ ऐड करेंगे तो लाइफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ बना सकते हो और अलग से। एक घंटा हो रहा होगा बोलते हुए, आप लोग ये नतीजा दे रहे हो, ठीक है, हमको नहीं पता। बताओ, अब जैसे किंग है, किंग में हमने क्या ऐड कर दिया? शिप, तो क्या बन गया? किंगशिप। सर किंगडम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं होगा? किंग में ही आपने क्या ऐड कर दिया? किंगडम, तो किंगडम बन गया। लेकिन ये बने तो बने क्या, ये पता होगा सवाल कुछ। किंग अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन। राजा तो कोई भी हो सकता है। कॉमन नाउन है, आपने जहाज ऐड कर दिया, शिप ऐड कर दिया, तो बना क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इसका प्लूरल नहीं होगा। किंगशिप क्या होता है? हिंदी में बोले तो बोल सकते ना आप, जैसे बोल सकते हैं कि कोई राजा पकड़ लें, महाराणा प्रताप कोई ले लें, उनके राज्य में सारी प्रजा बड़ी खुश थी, तो इसको कैसे बोलेंगे? उनके राज्य में, तो वो राज्य क्या है? किंगशिप को भी तो बोल सकते हैं कि उनके किंगडम, तो वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। किंग, ऐसे उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी तो उनके किंगडम में, ये वो उनकी प्लेस को दिखाना, ठीक है। लेकिन जो किंगशिप है उस प्लेस में किंग की शिप, कैसे समझाऊं, वर्ड नहीं मिल रहा हिंदी का मुझे। शासन एक तरीके से कह सकते हो। अब भावनाओं को समझो थोड़ा सा। अरे यार, जैसे फ्रेंड की फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती की दोस्ताना, तो वैसे राजा की राजाना, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए, मतलब द वे टू रूल, रूल करने का तरीका, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा? किंगशिप कहलाएगा। कि उनकी किंगशिप में, अरे होता नहीं है कई सारे, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं, कोई मेरे इतिहास तो मेरा बिल्कुल ही खराब है, मान लो कोई ऐसा राजा रहा हो जिसने अपना लेटर में लिख दिया कि मैं आ रहा हूं आक्रमण करने, ठीक है, तो सामने से पत्र आया कि हम पहले ही अधीन है, फालतू लड़ाई करके कौन खून खराबा करे, ठीक है।
तो मैं आपकी अधीनता पहले ही एक्सेप्ट कर लेता हूं। क्यों? उसका रुतबा इतना बड़ा था, तो उसकी किंगशिप के इन्फ्लुएंस में सामने वाली पार्टी ने सरेंडर कर दिया बिना कोई तलवार उठाए। अरे चीते की चाल, बाज की नजर, और बाजीराव की तलवार पे तलवारी तो है। मूवी नहीं देखे हो? बाजीराव मस्तानी किनारे कर दो थोड़ी देर के लिए, बाजीराव पे ध्यान दो तो चीते की चाल, बाज की नजर और उसकी तलवार पे कभी संदेह नहीं करते। यही उसका फेमस डायलॉग है। तो वहां पे जो डायलॉग से वो जो अपना इम्पैक्ट डाल रहा है वो क्या है? उसका किंगशिप। और जिसमें जगह पे वो काम करेगा तो वो किंगडम। ओवरऑल ना इसका प्लूरल पॉसिबल है जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, और ना इसका प्लूरल पॉसिबल है। रीजन भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंफॉर्मेशन हमको लगता है सूचनाएं हिंदी में प्लूरल हो सकती हैं, इंग्लिश में प्लूरल नहीं है। इक्विपमेंट, उपकरण इंग्लिश में प्लूरल हो सकता, माफ कीजिएगा, हिंदी में प्लूरल हो सकता है। इसीलिए भाषाओं की तुलना कभी मत करिए। यहाँ पे रूल, और मैंने कई बार समझाया, जैसे हमारे यहाँ चांद सी महबूबा हो मेरी, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, चांद सी महबूबा हो मेरी, यानी कि हमारे यहाँ चांद क्या है? फीमेल वर्जन की तरीके से डील होता है, लेकिन इंग्लिश में चांद क्या है? मेल है। ठीक है? तो जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, मून के लिए ही और शी लगाना हो तो शी मत लगाना है, क्योंकि आप इंग्लिश दूसरे के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये भाषाओं का कल्चरल डिफरेंस है, तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। हम अपने हिंदी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि सर हम तो उपकरण गिन लेते हैं, तो उपकरण, तो आप हिंदी में उपकरणों करिए, लेकिन यहाँ पे आप इक्विपमेंट में एस नहीं लगा सकते। ठीक है? तो ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जिनका प्लूरल पॉसिबल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानोगे कैसे? जो दिख जाए तो पहचान ही लिए, और जिसमें डाउट है, फॉर एग्जांपल ये लिखे हुए हैं और भी है बेटा, सिर्फ इतने नहीं है, जिसमें डाउट है उसमें आपको बस इन पे फोकस करना है कि ऐड क्या हुआ। ठीक है? अब ये बेटा हजारों की संख्या में है। आपने रूट वर्ड मुझसे पढ़ा है, इटी, टी, एशन, शन, नेस, इन, शिप, ये हजारों में मिलेंगे। इनका कोई मतलब नहीं, इनका काम है बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। लेकिन कब? जब ये पीछे लगे, आगे लगेंगे तो ना बनाए बैठना, फिर डाउट है। हाँ बच्चे, क्या सभी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं? सभी में क्या मतलब? किसी भी नाउन में ऐड करेंगे। बिल्कुल। अगर नाउन में आपके सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं। नहीं सर, सफिक्स ही है। हाँ सफिक्स है तो मोर देन 99% मैं मानता हूँ कि नहीं लगेगा। 100 तो किसी भी चीज का नहीं हो सकता, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। हाँ मे बी चांस है। जैसे एक वर्ड है लाइफलेस। क्या चीज? लाइफलेस। 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 नेस बोल रहे हो कि लेस बोल रहे हो? लेस है एडजेक्टिव हो जाएगा, और नेस लगा बोल देते तो नाउन। वो पॉसिबल है। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ बस इसमें क्या नहीं ऐड कर रहे हैं, ER या OR, क्योंकि ER और ये हमेशा ऐड किसमें होगा? वर्ब में ही होगा बच्चे। और फिर ये बनाएगा क्या? कॉमन। ये अलग है, बाकी आपके कोई भी सफिक्स होंगे 99%। और बेटा हमें मेजर पोर्शन पे क्या ध्यान रखना है, जो पेपर बार बार पूछता है, अभी ये आया, इन फ्यूचर आपको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, और भी बुक में बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको मिलेंगे जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। आपको वहाँ पे खुद से पढ़ना है, ये आपका नॉलेज है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, कैसे पता? लड़ाई लड़े हो, पढ़ के ही तो पता है। तो ये आपको गेन करना है नॉलेज, इसके लिए बुक्स पढ़िए। ठीक है? अब मैं सारे मुझे भी याद नहीं है, ठीक है? बुक पढ़िए, और हर बुक में कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। बस उसमें रीजन नहीं पता होते, तो रीजन मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक है? रब कर दूं? तो एफिक्सेस आपके यही थे। एफिक्सेस की 3 क्वालिटी, मेजर क्या? नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, दूसरी चेंज पार्ट ऑफ स्पीच, और दूसरी मतलब तीसरी कौन सी थी? अरे तीसरी क्वालिटी क्या थी? सब अपने में ही लगे बोलने। एफिक्सेस की तीसरी क्वालिटी कौन सी थी जो मैंने 2 बताने के बाद बची? यही तो मैंने बोला, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होना। मैंने ऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने 3 लिखाई जिसमें से 2 मैंने बोल दी। अब एक कौन सी बची वो पूछ रहा था आपसे। एक बोली मैंने नो इंडिपेंडेंट नहीं, दूसरा बोला चेंज पार्ट ऑफ स्पीच, तीसरी क्या थी? तो बोलो ना।
इसका मतलब क्या है, आप सुन नहीं रहे बात को, कैसे भूल जाते हो? अभी का पढ़ाया हुआ अभी आपके माइंड से उतर गया। तो ये आपके थे क्या, एफिक्सेस। एफिक्सेस से हमारा क्लियर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी 4 कैटेगरी में आप बांट सकते हो। कौन सा? एक एफ यानी फील ओनली, दूसरा एक्शन, कोई भी एक्शन हो, तीसरा क्वालिटी, कोई भी गुण हो, अब गुण अवगुण दोनों क्वालिटी को कवर कर देगा, और तीसरा आपके मनोस्थिति यानी दिमाग की स्थिति, आपके माइंड में क्या चल रहा है, मनोस्थिति कहते हैं उसको, स्टेट ऑफ माइंड। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक ही एरर बनती है, प्लूरल पॉसिबल होगा या नहीं। ज्वेलरी, सीनरी और कोई चीज़ सभी को पता होता है। और इस तरीके से तो ये हमने क्लियर कर लिया। कलेक्टिव नाउन में भी हमारा क्लियर हो गया, यानी कि अगर बेसिक बात करें तुम्हारे इंग्लिश की क्या क्लियर हो गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, यानी कि ये 5 तरीके हमारे क्लियर हो गए। अब इनकी कैटेगरीज की बात कर ली जाती है, ठीक है। तो नाउन की 2 कैटेगरी बनाई गई, कौन कौन सी? काउंटेबल और बच्चे अनकाउंटेबल। टाइम कितना हुआ है? ठीक है, टाइम कल हमने बात कर ली थी। अब देखिए ध्यान से, नाउन की 2 कैटेगरी हो गई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपने 5 नाउन पढ़ लिए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। उन 5 को अगर इनमें जस्टिफाई करना हो तो किसमें कौन सा गिरेगा? मतलब अनकाउंटेबल नाउन में उन 5 में से कौन आएंगे और काउंटेबल में कौन आएंगे, कौन बताएगा? अनकाउंटेबल में इस बच्चे ने सबसे पहले बोला एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, मैं लिख दिया। नेक्स्ट बच्चे ने बोला मटेरियल, ओके। नेक्स्ट हाँ, कलेक्टिव दोनों में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन दोनों में आ जाएगा, हाँ हमने कल ही पढ़ा था। और बताओ, कलेक्टिव बीच में लिख दूं? प्रॉपर किस में आएगा? प्रॉपर नाउन किस में आएगा? अगर प्रॉपर नाउन गिना जा रहा है तो वो प्रॉपर है ही नहीं। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्रॉपर की, तो सीधे बोलो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल नहीं होता। अरे किसका नाम लिखा है? अरे कटोगे।